गौ सेवा परम पुण्यम, गौ सेवा परम तपः, गौ सेवा परम दानम, गौ सेवा परम हितम। गौ सेवा ही सबसे बड़ा पुण्य है, गौ सेवा ही श्रेष्ठ तप है। गौ सेवा से बड़ा कोई दूसरा दान नहीं है और यही परम कल्याण का मार्ग है। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। आज मैं आपको कुछ सुनाने आया हूं, खास आपके लिए है। सुनेंगे ना? माँ ही तो है, माँ का क्या है, रूखा सूखा खा लेगी। माँ ना देती है मुझे जो मैं चाहूं, बदले में मुझसे क्या लेगी। चाहिए तो कुछ मांग ही लो मुझसे, दूध का कर्ज उतर जाएगा। इतना भी का किया है माँ ने, जिसके बारे में सोचा जाएगा। माँ ही तो है, माँ का क्या है, रूखा सूखा खा लेगी। तो बताइए, कैसी लगी आपको मेरी कविता? मुझे पूरा विश्वास है कि आपको यह सुनकर अटपटा तो लगा होगा। आप सोचते होंगे कि आखिर ये आशुतोष राणा को क्या हुआ है। यकीन मानिए, मेरा इरादा आपको दुख देने का कतई नहीं है, बल्कि आपका ध्यान एक खास विषय की ओर खींचना है। और वो समस्या है आपके और मेरे ना चाहते हुए भी देश में हो रहा मां का अपमान। मैं बात कर रहा हूं गौ माता के बारे में। जय जवान जय किसान के नारे पर चलने वाले हमारे देश में गाय को अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना गया है। इसलिए गाय को केवल पशु नहीं, परिवार का सदस्य माना गया। आज के समय में हम माने या ना माने, लेकिन इतिहास और ग्रंथों में गाय को सर्वोच्च स्थान दिया गया। गाय घास खाती है, गाय के गोबर से खाद बनती है, जिससे मिट्टी उपजाऊ होती है। इसी खाद से उगाई गई सब्जियां अधिक शुद्ध और जैविक मानी जाती है, जिससे रासायनिक खाद के उपयोग की आवश्यकता कम हो जाती है। महाभारत में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को बताया है कि गाय में सभी देवी देवताओं का वास है। समुद्र मंथन से उत्पन्न होने वाली, इच्छा पूर्ति करने वाली, ऋषि मुनियों की रक्षा करने वाली कामधेनु की कथा तो आप सबने सुनी ही होगी। भागवत पुराण ने गायों को भगवान कृष्ण का प्रिय बताया और प्रेम, करुणा और धर्म से जोड़ा गया है। स्कंद पुराण में गायों में 33 कोटि देवी देवताओं के वास का वर्णन है। एक समय था जब भारत के प्रत्येक घर में गौ माता का एक स्थान होता था, गौशाला होती थी। घर की पहली रोटी गाय माता के नाम से निकाली जाती थी, उन्हें समर्पित की जाती थी। फिर समय ने करवट बदली। महत्वाकांक्षाओं की पतंगों का पीछा करते करते आप और हम कब गांव के आंगन से निकलकर शहरी इमारतों के घेरे के बीच में आ गए, पता ही नहीं चला। जहां हम हर त्योहार, पूजा विधि से गौ मां को जोड़ते आए हैं, उसी देश में गौवंश की दशा बद से बदतर होती गई। अगर आप मेरे साथ यहां तक जुड़े हैं और अब भी मुझे सुन रहे हैं, तो एक बात तो साफ है कि आप भी मेरी तरह अपने दायित्व को समझते हैं। साथियों, मैंने तो ठान लिया कि अब तक जो हुआ सो हुआ। अब मैं गौ माता को और नहीं सहने दूंगा। और मेरा आपसे भी आह्वान है कि अपने दायित्व को समझना एक बात है और उसे निभाना एक अलग बात है। मैं आशुतोष राणा जुड़ा हुआ हूं श्री कृष्णायन देशी गौ रक्षाशाला से। आइए आपको गौशाला में रहने वाली गौ माताओं से परिचित कराता हूं। देसी गौमाता की पीठ धनुष के आकार की जैसी होती है। आपने देखा होगा कि उनकी पीठ का अगला भाग उभरा हुआ होता है और इनके गले में ये जो लंबी झालर आप देख रहे हैं ना, इसे गलकंबल कहा जाता है। कभी
इनके रमाने की आवाज को आप ध्यान से सुनिएगा तो उस आवाज में आपको अंबा या ओम की ध्वनि सुनाई देगी। श्री कृष्णायन देसी गौरक्षाशाला ये गायों की रक्षा, उनके आहार, पोषण, चिकित्सा सुविधाओं और सुविधाजनक रखरखाव के लिए समर्पित है। यहाँ गौ माताओं को प्रतिदिन संतुलित पोषक आहार प्रदान किया जाता है, जिसमें उपयुक्त मात्रा में भूसा, हरा चना, हरी घास ये सब सम्मिलित होता है। साथ ही मूंग दाल, दाना और गुड़ जैसे पौष्टिक तत्व भी उनके स्वास्थ्य और ऊर्जा को बनाए रखने के लिए दिए जाते हैं। उनकी देखभाल के लिए आधुनिक मशीनरी और कुशल पशु चिकित्सकों की व्यवस्था उपलब्ध है और आवश्यकता पड़ने पर 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा भी तत्पर रहती है, जिससे हर गौ माता को समय पर उपचार मिल सके। इस गौशाला में गायों को बांधकर नहीं रखा जाता, आप देख रहे हैं, बल्कि पूरे सम्मान और स्नेह के साथ खुला व सुरक्षित वातावरण दिया जाता है, जहां वे सहजता से विचरण करते हुए अपना शांत और आनंदपूर्ण जीवन व्यतीत करती है। साथ ही साथ श्री कृष्णायन गौशाला में नंदी रक्षाशाला भी निरंतर सेवा में है। यहाँ पर इसी प्रकार हजारों नंदियों की सेवा व देखभाल प्रतिदिन निष्ठापूर्वक की जाती है। नमो ब्रह्मणे देवाय को ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। अर्थात उन भगवान श्री कृष्ण को बार बार प्रणाम जो ब्राह्मणों और गायों के हितैषी हैं। अब मैं आपको इस गौशाला का इतिहास बताता हूं। 11 गायों के साथ 2010 में हरिद्वार में एक छोटी सी शुरुआत हुई थी और आज 2026 में 35,000 से भी अधिक गाय इस गौशाला में है। 2010 से शुरू हुई गौवंश को बचाने की ये मुहिम आज जन चेतना बनकर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, झारखंड आदि प्रदेशों से बढ़ते बढ़ते पूरे देश में फैल चुकी है। सहकर ना जाने कितना कुछ मेरी माँ ने मुझे बनाया और खाकर कूड़ा करकट भी मुझको अमृत पान कराया। अब बड़ा हुआ है लाल तेरा, ना तुझको अब मैं सहने दूंगा। कसम है मुझको ऐ माँ तेरी, अब कष्ट तुझे ना होने दूंगा और नष्ट तुझे ना होने दूंगा। तो आइए आप भी मेरे साथ जुड़ जाइए श्री कृष्णायन देसी गौरक्षाशाला से। मांगा ना मुझसे एक दिन का भी, मेरा सारा जीवन जिसने दिया, और न पूछा मेरी मां ने मुझसे कभी, बेटा तूने मेरे लिए क्या किया। हम आए दिन देखते हैं कि असंख्य गौ माताएं कभी तेज रफ्तार से चलते वाहनों से टकराकर, कभी ट्रेनों से कटकर, तो कभी कूड़ा करकट ग्रहण करके या तो अपनी जान गंवा देती हैं या कोई ना कोई भीषण बीमारी उन्हें घेर लेती है। आज देश भर में लाखों गौवंश सड़कों पर आवारा घूमने के लिए मजबूर हैं। अब उस नंदी को देखिए, इस पर किसी ने अमानवीय तरीके से एसिड डालकर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया है, जिससे उसे गहरी पीड़ा और चोट आई है। ऐसी कठिन परिस्थिति में कृष्णायन टीम ने समय रहते इनको रेस्क्यू किया और अब पूरे समर्पित भावना के साथ इनकी देखभाल और उपचार कर रहे हैं। उनकी मेहनत और सेवा भाव सच में अभिनंदनीय और सराहनीय है। पूरे देश से अब तक हजारों लावारिस और लाचार गौ माताओं को सड़कों से, रेल पटरियों से बचाकर यहां सम्मानजनक आश्रय, पोषित आहार, नियमित चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जा चुकी हैं। गौ माताओं को प्रदान की जाने वाली चिकित्सा सेवाएं प्रशिक्षित चिकित्सकों और आधुनिक उपकरणों के माध्यम से सुनिश्चित की जाती है, ताकि उनका स्वास्थ्य सुरक्षित और पूर्ण रूप से संरक्षित रहे। साथ ही गौ माताओं के लिए श्री कृष्णायन देसी गौरक्षाशाला द्वारा 24 घंटे 7 दिन समर्पित एम्बुलेंस सेवा भी उपलब्ध है, ताकि गौ माता को किसी भी दुर्घटना या आपात स्थिति में तुरंत सुरक्षित स्थान और मेडिकल एड मिल सके। ये सेवा और ये सेवा कार्य
निरंतर चल रहा है। आप भी श्री कृष्णायन देसी गौ रक्षाशाला से जुड़कर इस पुण्य कार्य में अपनी भागीदारी निभा सकते हैं और मां का करुणामय आशीष प्राप्त कर सकते हैं। कुछ अच्छा करने की इच्छा होना और उसे वास्तव में अच्छा कर लेना, ये दो अलग बातें हैं। ये हम सभी जानते हैं। आज के आधुनिक समय में हम काम की तलाश में देश दुनिया के किसी भी कोने में हो सकते हैं और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। स्वाभाविक है कि कर्म और धर्म के बीच में यदि किसी एक को चुनना पड़े तो आज की पीढ़ी कर्म को चुनती है। कर्म और धर्म के इस द्वंद्व में आप धर्म के मार्ग से वंचित ना रह जाएं, इसके लिए श्री कृष्णायन देसी गौ रक्षाशाला आपको कर्म और धर्म दोनों एक साथ निभाने का अवसर देती है अडॉप्ट अ काऊ अभियान के माध्यम से। आप दुनिया के किसी भी कोने से इनकी वेबसाइट के माध्यम से या स्वयं आकर किसी एक या अनेक गायों के खान पान, रख रखाव, देखभाल और चिकित्सा की जिम्मेदारी उठा सकते हैं। एक सुविधा और है, अगर आप अपनी गौ माता के बारे में जानना चाहते हैं तो आप वीडियो कॉल के माध्यम से घर बैठकर अपनी गोद ली हुई गौ माता को देख सकते हैं और उनसे जुड़ाव का अनुभव कर सकते हैं। भारतीय संस्कृति में गौदान को परम पुण्यदायी और महादान माना गया है। हमारे वेदों और शास्त्रों में यज्ञ, गौदान तथा पितृ सेवा को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। महाभारत के अनुशासन पर्व में कहा गया है कि समस्त दानों में गौदान श्रेष्ठतम दान है। गौदान किसी भी शुभ अवसर पर किया जा सकता है, वो आपका जन्मदिन हो, माता पिता या बच्चों की वर्षगांठ या जीवन का कोई अन्य विशेष अवसर। शास्त्रों में वर्णन है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के उपरांत उसकी आत्मा के मोक्ष प्राप्ति हेतु गौदान करना चाहिए। गौदान से पितृ प्रसन्न होते हैं, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है तथा वे अपने वंशजों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। मां गंगा के पावन तट पर हरिद्वार में स्थित श्री कृष्णायन देसी गौ रक्षाशाला में हजारों की संख्या में गौ माताएं संतों के संरक्षण में निवास करती हैं। यहाँ गौशाला में निपुण वैदिक ब्राह्मण आपके संकल्प से आपकी चुनी हुई तिथि पर आपके समय पर विधि पूर्वक गौदान संपन्न करवाते हैं। संपूर्ण प्रक्रिया वैदिक शास्त्रों के अनुसार ही की जाती है। आपके द्वारा दान दी गई देसी गौ माता का दूध सबसे पहले उसके बच्चे को और शेष बचे हुए दूध को साधु संतों को निःशुल्क प्रदान किया जाता है। उनके जीवन के अंतिम क्षण तक उनकी स्नेह पूर्वक देखभाल की जाती है और जब गौ माता शरीर त्याग देती हैं तब विधि पूर्वक थल समाधि भी उन्हें प्रदान की जाती है। अब बताइए, है कोई इससे ज्यादा मन को शांति देने वाला पुण्य का काम? मैं आशुतोष आप सभी से आह्वान करता हूं कि आगे आइए और गौदान कीजिए और 33 कोटि देवी देवताओं के पुण्य आशीर्वाद को प्राप्त कीजिए। श्री कृष्णायन देसी गौ रक्षाशाला हजारों गौ माताओं के पालन, पोषण और आहार के लिए समर्पित है। इसी करुणा भाव को आगे बढ़ाते हुए श्री कृष्णायन द्वारा संचालित श्री कृष्णायन सेवा अस्पताल के माध्यम से जरूरतमंदों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। इसी सेवा भाव को आगे बढ़ाते हुए श्री कृष्णायन सेवा अस्पताल की क्लिनिक ऑन व्हील्स सेवा भी उपलब्ध है, जो सीधे जरूरतमंदों तक पहुंचती है। ये चलित क्लिनिक दूर दराज और वंचित क्षेत्रों में जांच, उपचार और आवश्यक दवाइयां उपलब्ध कराती है ताकि कोई भी व्यक्ति इलाज से वंचित ना रहे। यानी जब आप श्री कृष्णायन से जुड़ते हैं तो आप केवल गौ माता की सेवा ही नहीं करते, बल्कि संपूर्ण मानवता की सेवा के माध्यम से वसुधैव कुटुंबकम के भाव को भी साकार करते हैं। हम सभी जानते हैं कि भूख सबसे बड़ी पीड़ा होती है। अन्नदान को हमारे शास्त्रों में सबसे बड़ा दान कहा गया है। श्री कृष्णायन में संतों और ब्राह्मणों को नियमित रूप से श्रद्धा पूर्वक भोजन कराया जाता है।
अनेक तपस्वी संत और ब्राह्मण यहाँ प्रसाद ग्रहण करते हैं। और ये सेवा केवल एक दिन या किसी एक विशेष अवसर के लिए उपलब्ध नहीं है, बल्कि निरंतर चलते रहने वाली सेवा है। विशेष रूप से हरिद्वार, जहां पर मैं खड़ा हूं, ऐसे पवित्र स्थान पर जहां दूर दूर से तीर्थयात्री साधु संत साधना करने के लिए आते हैं, कृष्णायन उनकी भी सेवा कर रहा है। हम अपने जीवन के खास दिनों को, जैसे कि जन्मदिन, वैवाहिक वर्षगांठ या किसी नए कार्य की शुरुआत, अपने परिजनों और मित्रों के साथ पार्टी मनाकर करते हैं। लेकिन यदि इन महत्वपूर्ण दिनों को वैदिक तरीके से मनाया जाए तो इसका असंख्य गुना पुण्य और शुभ फल हमें प्राप्त होता है। इस दिन गौ सेवा करना, जरूरतमंदों को दान देना और सेवा कार्य करना ही सच्चा उत्सव होता है। इसके साथ ही यह संस्था जरूरतमंद तथा कुष्ठ रोग से पीड़ित लोगों के लिए राशन किट भी उपलब्ध करा रही है। इस राशन किट में आवश्यक खाद्य सामग्री दी जाती है, जिससे वे कई दिन तक स्वयं भोजन बनाकर खा सकते हैं। इससे उन्हें किसी पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं होती और उनके आत्मसम्मान की भी रक्षा हो जाती है। गौ मां के करुणामय आशीर्वाद से श्री कृष्णायन में आपकी सुविधा के लिए मां गंगा के शांत तट पर स्थित एक भव्य यज्ञशाला भी है, जहां यज्ञ, पूजा और हवन केवल शास्त्रों के अनुसार विधि पूर्वक शुद्ध सात्विक यज्ञ सामग्री के साथ संपन्न कराए जाते हैं। इस सेवा का लाभ उठाकर आप घर बैठे अपने परिवार एवं समस्त जगत की शांति के लिए पूजा, यज्ञ या हवन करवा सकते हैं। यहाँ वेद शास्त्रों में पारंगत, शुद्ध आचरण एवं तपस्वी जीवन जीने वाले निपुण वैदिक ब्राह्मण अत्यंत श्रद्धापूर्वक, भक्ति भाव के साथ यज्ञ, पूजा, जप पूर्ण कुशलता के साथ संपन्न करते हैं। इसलिए साथियों, मैं आशुतोष आपसे एक बार फिर कहता हूं कि आप देश में हो या विदेश में, गांव में हो या शहर में, घर में हो या दफ्तर में, श्री कृष्णायन से जुड़ जाएं और गौ रक्षा पालन की शपथ लेकर गौ माता के प्रति अपना कर्तव्य निभाएं। सहकर ना जाने कितना कुछ मेरी मां ने मुझे बनाया और खाकर कूड़ा करकट भी मुझको अमृत पान कराया। अब बड़ा हुआ है लाल तेरा, न तुझको अब मैं सहने दूंगा। कसम है मुझको ऐ मां तेरी, अब कष्ट तुझे ना होने दूंगा और नष्ट तुझे ना होने दूंगा। आइए श्री कृष्णायन के साथ मिलकर गौ माता के प्रति अपने दायित्व को निभाइए। जुड़ने के लिए लॉगिन करें www.krishnayan.com पर। धन्यवाद। हर हर महादेव।